हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं सीजीएल में आए हुए कुछ प्रश्नों के लिए। ये जो प्रश्न सीजीएल में पूछे गए थे, अभी जो पेपर चल रहा था सीजीएल का उसमें पूछे गए थे। अब जो एसएससी एमटीएस का पेपर होने वाला है, हो सकता है इन प्रश्नों को पूछा जाए। तो ये प्रश्न दिए हैं आपको, कुल 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कॉस 69 डिग्री, कॉस स्क्वायर 69 डिग्री, कॉस स्क्वायर 21 डिग्री, और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री और माइनस साइन 90 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि अगर मैं इसमें बदलाव करूँगा, कॉस स्क्वायर 21 डिग्री रखा है, कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटाऊँ कि 21 बचे 69 डिग्री, तो कॉस कितना मिल जाएगा साइन में, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 69 डिग्री। यहाँ पर भी साइन स्क्वायर 69 डिग्री, यहाँ पर भी यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 69 डिग्री हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। और अगर यहाँ पर इस साइड में देखूँ तो कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0 और साइन 30 का मान होता है 1/2। अगर मैं 0 की 1/2 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा आपका 0। और यहाँ साइन 90 का मान होता है आपका 1 और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पर कितना जाएगा 1 और √3 की 1 से गुणा करूँगा √3 ही आएगा और 0 घटाऊंगा तो वही रहेगा ना, मैं इसका √3/2। तो इसके लिए मैं पलट देता हूँ तो कितना आंसर हो जाएगा 2/√3 माइनस का 1। इसका आंसर इतना आएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न भी दे रखा, ये भी प्रश्न आया था। त्रिभुज एबीसी में कोई त्रिभुज था, एबीसी कोई त्रिभुज है, ये पॉइंट मान लेता हूँ ए सी, ए ये बी ये सी, और ए बी और बी सी पर 2 बिंदु हैं। ये ए बी है और बी सी है, इस पर 2 बिंदु हैं, ये 2 बिंदु हैं। कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं, डी और ई। ये डी है और ये आपका ई है। और क्या दे रखा है, ये इसको मिला देता हूँ मैं, कह रहा है ए डी ई, ये कोण, इसका मतलब ये निशान है मतलब कोण, ये वाला कोण, और कोण बी, ये कोण कौन सा, ये वाला कोण बी, कह रहा है बराबर है। अगर ये बराबर होगा, ये कोण 2 त्रिभुज बनना है, इसमें एक त्रिभुज ये बनना है और एक ये बड़ा त्रिभुज बनना है। तो अगर 2 कोण बराबर हो जाएं और तीसरा कोण वैसे ही बराबर हो रहा है, ये कोण और ये बड़े वाले त्रिभुज में, तो ये कैसा होगा कोण, समरूप कोण हो गया। तो समरूप कोण हो गया। और क्या दे रखा है देखते हैं, ए डी बराबर 5, ये साइड कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, और डी बी बराबर दे रखी है 7, ये 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और बी सी बराबर दे रखा है आपके लिए कितना 9 सेंटीमीटर दे रखा है। और आपके लिए क्या बताना है, डी ई बताना है, मतलब ये साइड बतानी है। तो एक थेल्स प्रमेय होती है, कौन सी क्या होती है थेल्स प्रमेय, ये छोटी भुजा ए से डी तक, ये छोटी भुजा और ये पूरी बड़ी भुजा, तो यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक, तो 5 और 7 कितने हो जाएंगे 12। फिर यहाँ पर भी छोटी भुजा कौन सी, डी ई, ये छोटी भुजा, और पूरी बड़ी भुजा कितनी आ गई 9। तो मैं डी ई की 9 से गुणा, डी ई की 12 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 12 डी ई, और यहाँ पर कितना जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 5 × 9, तो डी ई ऐसी रहेगा 5 × 9, और ये जो इसके साथ जो लगा होता है हमेशा बटे में जाता है, तो इसे इसको काट देता हूँ, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, यहाँ पर कितना हो गया 15/4। इसको भाग करेंगे तो कितना होगा 4 × 3 = 12, कितना रह गया आपका 4 × 3 = 12, 3 रह गया, पॉइंट बढ़ाया 0 बढ़ गया, 30 हो गया, 4 × 7 = 28, कितने बचे 2, और अपने आप 0 बढ़ जाएगा, कितना होगा 20, 4 × 5 = 20। तो इसका आंसर लगभग में कितना आएगा, एक्यूरेट आंसर ही होगा, लगभग में नहीं 3.75 हो जाएगा आंसर। अगला क्या आया था, ये वाला प्रश्न तो ये हर शिफ्ट में पूछा गया था और अब भी आएगा। मैं 16x² + y² बराबर 48 दे रखा था, x y बराबर आपके लिए 2 दे रखा था, तो मुझे 64x3 और y3 का मान पूछा था। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है 64x3 और y3। तो सबसे पहले क्या करें, इसे हम क्या करें, हमें इसमें किस किस की जरूरत पड़ेगी वो देख लें। तो हमें क्या पड़ेगी a + b की, ये फार्मूला होता है a³ + b का a + b a + b का होल स्क्वायर -3ab, ये एक फार्मूला होता है, इसके द्वारा हम इस पे पहुंच जाएंगे। मगर हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, हमारे पास a + b नहीं है, हमें a + b निकालना है। a + b नहीं दे रखा ना, a + b निकालना है, 3ab तो है हमारे पास 3 और ab हम लगा देंगे तो आ जाएगा। तो हमें इसके a + b की जरूरत पड़ रही है, तो हम क्या करें, इसे पहले देखें, 4a का मतलब यहाँ पर हम लेते हैं कितना हो जाएगा 4x और b का मतलब y का होल स्क्वायर हमें निकालना है। तो किसकी जरूरत पड़ेगी, a का स्क्वायर, किसका a का स्क्वायर और b का स्क्वायर 2ab।
हमें इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो इसके लिए मैंने इसके सामने लिख लिया है। तो ए देखूँ क्या होगा आपका, यहाँ पर ये दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या दे रखा है आपके लिए 16x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो इसका मान कितना दे रखा है 48, कितना दे रखा है 48। यहाँ पर कितना 2 और ए का मान कितना दे रखा है आपके लिए, यहाँ पर कितना है 4x, बी का मान कितना है 22। अब यहाँ पर देखता हूँ तो 48 और 2 की 4 से गुणा करूँगा 8, एक्स वाई में दोनों की एक्स की वाई से गुणा कर दूंगा एक्स वाई हो जाएगा, और एक्स वाई का मान कितना दे रखा है 2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 48 16, 48 और 16 को जोड़ूंगा 64, 64 कितने का वर्ग होता है 8 का। तो इसका मतलब ये 4x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब मुझे इस फार्मूले में आराम से फिट कर सकता हूँ। मुझे किस किस की जरूरत है, a प्लस बी, ए प्लस बी कितना दे रखा है, a प्लस बी आपका 8 आ गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बंद होगा ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। और यहाँ पर 3 लगा है, और ए बी ए क्या है कितना है आपका, ए है आपका 4x, कितना है 4x, बी क्या है आपका 22। तो यहाँ पर हो गया आपका 8 और 64 3 4, ये एक्स वाई की गुणा करूंगा तो एक्स वाई आएगा, एक्स वाई का मान कितना दे रखा है 2, कितना दे रखा है 2। तो यहाँ पर 8 64 3 चौक 12 बाद 24, तो 8 64 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा 40, तो 40 की 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 320। इसका आंसर कितना था 320 था। अब इसका आंसर जो था 320 था। अगले सवाल को देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5 और 7, कितना दे रखा है 5 और 7। अगर दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो अनुपात कितना रहेगा 2 और 3 रह जाएगा, कितना रहेगा 2 और 3 रह जाएगा। मैं इसमें देखता हूँ कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, इसमें कितने का है 4 का। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ अंतर को बराबर कर लेता हूँ। अंतर को बराबर करूंगा तो मैं ऐसे करता हूँ 2 से गुणा कर देता हूँ दोनों में, तो 2 दूनी 4 2 3 6। अब देखता हूँ अंतर बराबर हो गया क्या, इसमें भी कितने का अंतर है 1 का, इसमें भी कितने का अंतर है 1 का। तो 1 बराबर क्या है 5 घटा दिया, इसका मतलब 1 बराबर कितना है 5। अच्छा कह क्या रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5 और 7 है, ये हो गया। अगर दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाता है, 2 अनुपात 3 हो गया। अंतर समान नहीं था, पहले क्या किया अंतर को समान कर लिया। तो कह रहा है उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो संख्याओं का योग, तो जो दोनों संख्या दे रखी हैं 5 और 7 कितनी है, 5 और 7 को जोड़ लें हम, जो संख्या दे रखी है कितना हो गया 12, उनका योग कर दिया और हमें बताना है योग। तो 5 गुणा 7 तो कितना हो 5 गुणा 12, तो 12 पंजे 60, इसका आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं।